जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा कल से गोचर में बदलाव आए हुए राहु देवता को लेकर चल पड़ी है। गोचर में राहु देवता ने जो अपनी 3 साल बाद नीचता भंग करके या नीचता की राशि छोड़ करके वृश्चिक को कदम रख दिया है तुला राशि में। तुला राशि में आना उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि 3 साल बाद जब कोई ग्रह अपनी नीचता छोड़ता है, 1.5 साल धनु राशि के, 1.5 साल वृश्चिक राशि के, तो पृथ्वी को कहीं ना कहीं सुख की सांस आने का योग बनता है। क्योंकि नीचता की किरणें, और वो भी राहु जैसे क्रूर और पापी ग्रह की अगर आ रही हों तो काफ़ी उथल पुथल मची रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों में दिक्कत परेशानियां लोगों ने झेली हैं, लेकिन अब उसमें से आपको राहत की सांस मिलने का योग बनता है। लेकिन आप ये बात स्मरण सदैव रखिएगा, गोचर को जब भी पढ़ा जाना चाहिए या गोचर की स्टडी जब भी की जानी चाहिए, उससे पहले आपको आपकी जन्म लगन कुंडली में उस ग्रह की स्थिति का पता होना चाहिए कि क्या वो आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह पॉजिटिव पड़ा है, कि क्या वही ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़ा है, नीच का पड़ा है, 6-8-12 में पड़ा है, शत्रु राशि में पड़ा है। इसकी सही विवेचना के बिना सही गोचर को नहीं पढ़ा जा सकता, सही गोचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और मेरी कोशिश ये रही है कि सही गोचर आपको डिफाइन करूं ताकि आप सही एनालाइजेशन कर पाएं। कल मेरी कोशिश ये रही कि मेष लगन की कुंडली के नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर बताऊं। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों बात करते हैं वृष लगन की कुंडली। वृष लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। वृष राशि का मालिक शुक्र माने जाते हैं, यानी इसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं शुक्राचार्य, जो दानव गुरु माने जाते हैं। और राहु देवता का गोचर का भ्रमण भी शुक्र की राशि मूल त्रिकोण जो तुला मानी जाती है उसमें शुरू हो चुका है 23 दिसंबर 2012 से। तो शनिदेव पहले ही वहां विराजमान थे और अब उसके साथ आ गए हैं राहु देवता, तो बहुत अच्छा योग बना है। जैसे मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी कि दोनों ही ग्रह अपने गुरु के घर में चले गए हैं। तो वृष लगन वालों के लिए ये कैसा प्रभाव लेकर आएंगे, आइए इसकी डिटेल जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से देता हूं। दर्शकों, वृष लगन की कुंडली में जिनके भी जन्म लगन कुंडली में राहु देव पॉजिटिव पड़े होंगे, उच्च के पड़े होंगे, मित्र की राशि में पड़े होंगे, या केंद्र या त्रिकोण में मित्र की राशि में होकर अच्छे भाव में पड़े होंगे, उनके लिए क्या अच्छा फल लेके आएंगे। 23 दिसंबर से जब से राहु देवता का भ्रमण तुला राशि में शुरू हुआ है, तो छठे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे उनके लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े हैं। तो क्या अच्छे फल मिलेंगे? छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जो लंबे समय से चली आ रही थी वो दूर होंगी। कोर्ट केस मुकदमा अगर कोई लंबा चला आ रहा था उसमें राहत मिलने का योग बनता है। हाउस ऑफ कंपटीशन भी छठा भाव माना जाता है, तो अगर कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहे, जिनका जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव पड़ा हो, तो कंपटीशन को क्लियर करवाने में सदैव राहुदेव मददगार सिद्ध होंगे। कोर्ट केस की बहुत लंबी दिक्कत परेशानी चली आ रही थी, उसमें आपकी फेवर में जाने का योग बनता है। वो कोर्ट केस आपकी फेवर में जाकर के आपको रिजल्ट पॉजिटिव देने का योग बनता है। यहां से राहुदेव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो रुके हुए कामकाज चलने का योग बनता है। आपके कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है। आपके कामकाज में नवा रास्ता, नवी चीज एडिशन होकर के आपको लाभान्वित करने का योग बनता है, या जिस चीज के लिए आप कंपीट कर रहे थे वो कंपटीशन जीत करके आप उस चीज से ओवरकम कर लेंगे, वो विजय पताका आप वहां जरूर फहरा देंगे। यहां से राहुदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि
राहु देवता की पॉजिटिविटी से आपको विदेश यात्रा करवा सकती है, विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवा सकती है, कोई लंबी बीमारी या अस्पताल का खर्चा चला आ रहा होगा वो बंद होकर के आपको पॉजिटिविटी का रास्ता दे देगा। फॉरेन सेटलमेंट अगर कोई जाना चाहे जो 12वें भाव से देखी जाती है, तो यहाँ पर डाली हुई राहु की दृष्टि, जिनका लंबे समय से केस लगाया हुआ था, जिनकी पीआर वगैरह नहीं आ रही थी, उन्हें वीज़ा मिलने का पूर्ण योग बनता है, क्योंकि 12वें भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट राहु देवता ने देने हैं। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, तो धन, कुटुंब और वाणी संबंधी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। रुका हुआ धन आने का भी योग बनता है, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा और जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनकर न्याय वाली वाणी बोलने में सक्षम हो जाता है। ये सब उनके लिए बताया है प्रिय दर्शकों, जिनका जन्म लगन कुंडली में राहु देव पॉजिटिव पड़ा है, यानी मित्र के घर में पड़ा है, केंद्रीय त्रिकोण में मित्र भाव में होते हुए अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हुआ। यानी आपका गोचर जो होता है वो सदैव आपकी नेटल चार्ट पे ही आधारित होता है, इस बात को सदैव आप स्मरण रखिए। तो छठे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, जिनका जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव है, दशम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, द्वादश भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट और दूसरे भाव संबंधी भी राहु देव पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है जो आपको समझना होगा। गोचर सदैव हर एक के लिए बराबर नहीं होता, चाहे राशि पूरी सृष्टि के लिए वो एक ही में बदला है। सारी सृष्टि के लिए राहु देव अपनी नीचता छोड़ करके तुला राशि में ही गए हैं, लेकिन सबके लिए शुभ नहीं होंगे। शुभ सिर्फ उनके लिए होंगे जिनकी नेटल चार्ट में शुभ बैठे हैं। इसका दूसरा पहलू जो मैं आपको साथ में समझाना अति आवश्यक समझता हूं कि जिनकी जन्म लगन कुंडली में मान लीजिए नीच के पड़े हैं, 6, 8, 12 में ही पड़े हैं, अपनी अति शत्रु राशि में पड़े हैं, उनके लिए क्या फल लेके आएंगे? उनके लिए फल टोटली नेगेटिव लेकर के आएंगे। तो छठे भाव में आए हुए राहु देवता जिनकी जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़े हैं, तो क्या नेगेटिव फल देंगे इसकी विस्तृत जानकारी समझ लीजिए। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी रुकावट आकर के फेलियर तक होने का योग बनता है। यहां से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली, कामकाज पर डाली हुई दृष्टि चलते हुए कामकाज में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने का योग बनाती है। चलती हुई जॉब में कहीं ना कहीं अटकलें आने का योग बनता है। कामकाज आप एडिशन की सोच रहे हैं, आपका पुराना चल रहा काम भी आपको दिक्कत परेशानियां देनी शुरू कर दे, ऐसा योग यहां बनाते हैं। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगी। किनकी बात कर रहे हैं दर्शकों? उनकी बात कर रहे हैं जिनका जन्म लगन कुंडली में ही वृष लगन की कुंडली है और नेगेटिव राहु पड़ा है। तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि टोटली नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएगी। नेगेटिव रिजल्ट क्या होंगे? फजूल के खर्चे बढ़ेंगे, अस्पताल तक के खर्चे हो सकते हैं, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े में आपको जेल यात्रा तक भी करनी पड़ सकती है, फजूल की यात्राएं होंगी। अगर आपका टूर लगा भी तो आपका व्यर्थ में जाएगा, वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। आपका वीज़ा बाहर रिजेक्शन में आ सकता है अगर आपने लगाया हुआ, बहुत लंबे समय से केस लगाया, 4 साल बाद आज रिजेक्शन होकर के वीज़ा वापस आने का योग बन सकता है। तो वही राहु देवता है प्रिय दर्शकों, और वही प्लेसमेंट में है और वही आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका आधार आपकी जन्म लगन कुंडली है। और जन्म लगन कुंडली के आधार पर यह निर्णय कीजिए कि क्या आपका राहु पॉजिटिव है और क्या आपका राहु नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सदैव पॉजिटिविटी के फल, अगर नेगेटिव है तो सदैव नेगेटिविटी के फल देगा। तो यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, तो धन का अभाव बना रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला कभी नहीं होगा, और उसके साथ साथ हमारी वाणी भी अननेसेसरी उग्र हो जाएगी। ऐसी वाणी कोई जातक बोल देगा जो सामने वाला सुनना कतई पसंद नहीं करता, तो वहां हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने के लिए रास्ता हो जाता है, वहां शुभ फलकारी नहीं होता। तो बात क्या हमारे समझने वाली है दर्शकों? लगन कुंडली वही है, भाव वही है,
ग्रह भी वही है, लेकिन सबके लिए इसके रिजल्ट्स भिन्न भिन्न होंगे। आपकी जन्म लगन कुंडली ही सदैव गोचर का आधार बनती है। गोचर एक के लिए सिंपल डिफाइन नहीं होता कि सबके लिए छठे भाव में चला गया तो अच्छा ही होगा, या सबके लिए छठे भाव में राहु गया है तो बुरा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। छठे भाव संबंधी ही पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं और छठे भाव संबंधी ही पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। वो आधार बनने के लिए आपको आपकी जन्म कुंडली में उठाकर देखना होगा कि राहु की स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में ही राहु उच्च का पड़ा है तो छठे भाव में आया हुआ आपके सारे शत्रुओं का नाश कर देगा। अगर जन्म लगन कुंडली में ही राहु देवता नीच के पड़े हुए हैं, अगर आपकी टॉरस लगन की कुंडली है और राहु देव जन्म लगन कुंडली में सप्तम भाव में इस लगन कुंडली में नीच के पड़े हैं, तो नित नवे शत्रु खड़े करके आपके लिए नित नवी मुसीबतें खड़ी करते मिलेंगे। अब राहु देव वही हैं, लगन कुंडली वही है और दोनों छठे भाव में ही मूव किए हैं, शनिदेव भी और राहु देवता भी। लेकिन पॉजिटिव उनके लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव, नेगेटिव उनके लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में वो नेगेटिव फल देने में बाध्य होंगे। तो गोचर को डिफाइन करते हुए और दूसरी बात ख्याल रखिएगा जो मैंने कल भी आपको जानकारी में बताई थी। गोचर में ग्रह चाहे अपनी रोज डिग्री बदलता हो, लेकिन आपके लिए सदैव उतने डिग्री का फल देने के लिए वो बाध्य हो जाता है जितने डिग्री का बलाबल लेकर के आपकी जन्म लगन कुंडली में बैठा है। मान लीजिए आपका राहु 8 डिग्री का बैठा है, 6 डिग्री का बैठा है, 15 डिग्री का बैठा है, तो गोचर में चाहे रोज उसकी डिग्री बदलती रहे, लेकिन आपके लिए सदैव उतने अंश का ही फल देगा जितने अंश का आपकी जन्म लगन कुंडली में आपके जन्म के वक्त तय हो गया है। गोचर में बदलने से आपके फलों में प्रभाव नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम में अक्सर देखता हूं तो बस जी उसको स्पीड पकड़ने दीजिए, उसको डिग्री पकड़ने दीजिए तब वो फल देगा। ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में वो 8 डिग्री का पड़ा है, जैसा ही वो तुला में शिफ्ट किया आपको आपके 8 डिग्री के फल देता मिलेगा और 0 डिग्री तक वो फल 8 डिग्री के ही आपके लिए रखेगा, वो बदलाव में नहीं लाने वाला। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। राहु, केतु और शनिदेव की पीड़ा जब आपको बहुत ज़्यादा सता रही हो, क्योंकि शनि की 7.5 में अक्सर हम पीपल की सेवा करने का व्यवधान बनाया हुआ है शास्त्रों ने, उसकी राय आपको देते हैं। लेकिन अगर शनि राहु केतु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो तो किसी भी शनिवार को एक काला धागा लेकर के अगर आप पीपल के आसपास बांध करके उसे गांठ बांध आते हैं तो शनि देवता का नेगेटिव प्रभाव वहीं बंध जाता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य सिद्ध होता है। तो शनि और राहु का ये जो योग बना है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये एनालाइज करवाइए या खुद घर बैठ के कीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो किसी विद्वान की मदद लीजिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है और वो कितने अंश लेकर के बैठा है और सारी जिंदगी आपको कितने प्रतिशत फल देने में बाध्य हुआ है। उसके बाद ये निर्णय कीजिए कि गोचर में आई हुई मूवमेंट अब आपको अच्छा करने वाली है या आपको बुरा करने वाली है। अगर अच्छा करने वाली है तो उसे प्रणाम कीजिए, अगर बुरा करने वाली है और आपकी जन्म लगन कुंडली में वो मारक बन के बैठा है तो उसका पाठ पूजन कीजिए, उसके आगे नमन कीजिए, उसके आगे हाथ जोड़िए, उसके जुड़े हुए दान पुण्य का रास्ता पकड़िए ताकि आपको नेगेटिव प्रभाव ना दे पाए और अपने नेगेटिव प्रभाव डिक्रीज करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।